अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और कल एक रिवायती सुबह नहीं थी, बिलखुसूस 8 ख़ानदानों के लिए। जब हमने देखा कि 8 ख़ानदानों के जो बहुत ही प्यारे बच्चे और एक उनके साथ मौजूद उनके उस्ताद एक चेयर लिफ्ट में फंस जाते हैं। एक ऐसा वाक़या जो मेरे ख़्याल में लोगों के वहमो गुमान में नहीं होता। और ये चेयर लिफ्ट रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं बल्कि बच्चे भी और मुख्तलिफ़ लोग अपनी आमदोरफ्त के लिए इन इलाकों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि बीच सफ़र में ये चेयर लिफ्ट, ये डोली रुक जाएगी। तकरीबन 7-8 घंटे की मुशक्क़त के बाद इसका रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। लेकिन कल सबके जहनों में यही सवाल था कि बखैरियत इनके मुसाफिरों को नीचे उतारा जा सके। छोटे बच्चे इसमें मौजूद थे, उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी बिलखुसूस SSG कमांडोज़ इस ऑपरेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुख्तलिफ इसकी पेचीदगियाँ थी। यकीनन हमने एक पॉइंट पे देखा कि ये जो हवा में मुअल्लक डोली थी, चेयर लिफ्ट थी, ये अगर उसके करीब हेलीकॉप्टर जाता था और हेलीकॉप्टर के चॉपर्स की हवा की वजह से वो मज़ीद डोलने लगती थी और अनस्टेबल हो जाती थी, तो हवाबाज़ों का उसमें से कोई भी रेस्क्यू किसी को कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि देर रात इस अमर को, इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और इसके 8 मुसाफिर बखैरियत वापस आ चुके हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मकामी लोगों का क्या सेंटिमेंट था। देर रात तक हमने देखा कि वो इन सॉलिडारिटी और यकीनन इन ख़ानदानों से, क्योंकि लोगों का ताल्लुक़ था, वाबस्तगी थी, तो देर रात तक लोग वहाँ पे मौजूद रहे। बच्चों पे गशी गुनूदगी थी, ये कोई आसान अमर नहीं था। छोटे बच्चों के लिए बड़ा ही खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। इसकी मज़ीद इस ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज दिस वॉज ऑल पाकिस्तान वॉज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे। और आपको बताते चलें कि 15 घंटे पे ये ऑपरेशन चलता रहा और इसका एक एक लम्हा काफ़ी सनसनीखेज़ था। पहले कहा जा रहा था कि इसकी रेकी करने के लिए पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हवा उनकी चॉपर्स की वजह से इतनी तेज़ हो जाती थी कि ये डोली, ये चेयर लिफ्ट डोलने लगती थी और इसके और मज़ीद अनस्टेबल होने का ख़तरा लाहक था। फिर बहरहाल जी इसको देखा गया कि तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पे ये हवा पे मुअल्लक हेलीकॉप्टर से एक हवाबाज ने उतर कर तकरीबन 2 बच्चों को सनसेट से पहले यानी गुरूब आफ्ताब से पहले रेस्क्यू कर लिया गया। रात जिस तरह ढलने लगी थी और यानी दिल जिस तरह ढलने लगा था तो इसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा था और कहा यह जा रहा था कि लेट नाइट ये ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहले जो इतलात हमारे पास आई जब ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 बच्चों को रेस्क्यू करके वापस आया कि शायद ये ऑपरेशन दिन के वक्त जारी रखा जाएगा। अब रात बच्चों ने उसी चेयर लिफ्ट में गुजारनी थी, उनको कुछ खुराक, कुछ सामान पहुँचा दिया गया था। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि ऑन ग्राउंड जो टीम्स थी वो भी सरगर्म रहीं और बिल आखिर रात की गहराई में इसको, यानी रात की तारीकी में इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन थी। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, इस वक्त हमारे रिपोर्टर शाहिद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मकामी लोगों का क्या सेंटिमेंट है इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शायद बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि शुरू ही से हम देख रहे थे कि ट्विटर लोग, बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ दे रहे थे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो ऑन ग्राउंड जो टीम थी, जो केबल ऑपरेटर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जिस तरह बिलाखिर इसी तार के ज़रिए जाकर और जिस तरह बच्चों को रेस्क्यू किया गया, पहला हल ये क्यों नहीं था? एक्चुअली सिद्रा जो कल ये वाक़या जब 7:30 बजे, पौने 8 बजे की हुआ, तो उसके बाद जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जो रिपोर्ट चली और मुकामी लोगों का भी वहाँ गफीर जमा हो गया, क्योंकि उस ये जो चेयर लिफ्ट थी, जो ना सिर्फ टूरिस्ट, ये बाकी तकरीबन 8 गाँव जो है इस इलाके के, वो इस चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल कर सके। और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 200 से 300 मुसाफिर जो चेयर लिफ्ट से, जो डोली चेयर लिफ्ट है, इससे गुजरते थे। कल ये जब इसने तीसरा चक्कर लगाया, पहले एक चक्कर में कुछ टीचर्स छोड़ कर आई, दूसरे चक्कर में भी कुछ मुसाफिर, तीसरे में कुछ बच्चे, जो 6 बच्चे थे और एक टीचर और एक मुकामी आदमी था, 8 लोग जो सवार हुए। जब सेंटर में जिस चेयर लिफ्ट पहुंची तो इसकी 2 रस्सियां टूट गई। इसकी 3 रस्सियां होती हैं, एक कवर अप के लिए और 2 नीचे होती है। जब 2 रस्सियां टूट गई और ये चेयर लिफ्ट उल्टी होगी, क्योंकि ये चेयर लिफ्ट जो 6000 फुट की बुलंदी पे थी, जिसकी वजह से जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन था, वो जो मुकामी लोग थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद और रेस्क्यू 1122 और तहसील इंतजामिया मौके पे पहुंची, तो उन्होंने ये पहले कहा कि ये नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, जिससे हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट की गई और PGMA और पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुंचा। जब पहला हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुंचा
तो वहाँ एक मौसम के हवाले से भी वहाँ हवा का दबाव तेज होता है और हेलीकॉप्टर का प्रेशर भी ऑलरेडी हवा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन नामुमकिन सा दिखाई दिया। फिर एक और हेलीकॉप्टर गया रेकी के लिए जी। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का। अच्छा शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में मैं वेलकम करना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब अहमद सईद मिन्हाज साहब को, हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार हैं और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जैसा कि हमारे साथी शाहिद भी अभी हमसे शेयर कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पेचीदा, बहुत ख़तरनाक एक ऑपरेशन था और इसको जब रेकी की गई तो ऐसा लग रहा था कि ये लोगों को रेस्क्यू करने के हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो तरीके हैं, वो बहुत कम हैं। तो ये लम्हा बलम्हा सिचुएशन बदलती रही, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपकी क्या इस पे राय है? जी अहमद साहब। अच्छा, अहमद साहब से हमारा राब्ता हो रहा है। शाहिद, अगर आपसे मैं दोबारा इसी बात पे कंटिन्यू करना चाहूँ, मुझे बताइए कि मकामी अफराद ने जिस तरह ये फ्लड लाइट्स की और फिर जिस तरह ये ऑपरेशन आगे बढ़ा, आप इसकी मज़ीद कुछ डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जिस तरह पहले डिटेल बता रहा था सारे ऑपरेशन की सिचुएशन थोड़ी सी अपनी नाज़रीन को आगाह करना चाहता था कि जब ये 4 हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जेएससी की निगरानी में जब 2 हेलीकॉप्टर गए तो 2 बच्चों को बमुश्किल वो मुख्तलिफ कैंप हुए। पहले पैराशूट के साथ भी अटेम्प्ट की गई, नाकाम रहे। जो 6 अटेम्प्ट की गई उनमें से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन रात की तारीकी के बाद जो है ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बंद करना पड़ा। फिर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से जांच ली कि हमें खुद इनिशिएटिव देना था, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी चेयर लेते हैं और जब भी ये वाक़या ऐसा होता है कि जो मकामी तौर पर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो रस्सी के जरिए केबल कार नई रस्सी बिछा के उससे खींच के लाते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन शुरू में ऐसा मुश्किल था कि मकामी जो रेस्क्यू वाले थे या मकामी एक्सपर्ट लोग थे उनकी हिमायत नहीं दी गई थी। लेकिन रात की तारीकी में जब शुरू हुआ ऑपरेशन तो उन लोगों ने बिल्कुल। अच्छा शायद आपके अर्लियर कमेंट पे वापस जाना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 200 से 300 अफराद इस चेयर लिफ्ट को और इस तरह की मुख्तलिफ और सहूलतों को इस्तेमाल करते हैं, तो जो मकामी लोगों का और हमारी जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स का रिस्पॉन्स ज़्यादा रैपिड नहीं होना चाहिए? यानी इस तरह की किसी भी सूरत हाल के लिए हम कितने तैयार हैं आपके ख्याल में? ये इसमें जो ज़्यादा मुश्किल दरपेश मैं समझता हूँ कि लोगों से भी बात हुई, मकामी लोगों से भी, जो सिविल इंतजामिया की तरफ से भी। जब सिविल इंतजामिया ने शुरू में लोगों को ये ऑपरेशन, क्योंकि इतना एक मैं थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि ये एक पाकिस्तान की नवैयत का ये पहला वाक़या था, ये ऐसा वाक़या हुआ इतनी ऊंचाई से चेयरलिफ्ट पहुंची और हेलीकॉप्टर भी यूज किए गए, क्योंकि ऊंचाई की वजह से जो मकामी लोगों को ये ऑपरेशन करने नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें 100% रिस्क था कि अगर खुदा ना खास्ता उसी चेयरलिफ्ट से दूसरी केबल कार बांध के उस बच्चों तक पहुंचने अगर वो रस्सी टूट जाती है तो 8 की 8 जाने अल्लाह नगर गायब हो सकती थी। और जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे उनके लिए भी 100% खर्चा थे। इसी वजह से ये खर्चा नहीं कोई भी मोड़ लेना चाह सके और उसको सेवक एक मखसूस ऑपरेशन करना चाहते थे, जिसकी वजह से इतनी डिले भी हुई और मुख्तलिफ रैकी करके पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग शायद मुझे ये भी बताइएगा कि कल निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि जो भी नाकस और ख़ास तौर पे ऐसी चेयर लिस्ट, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी वेयर एंड टेयर, जिनकी रिपेयर का और जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं? आप मुकामी तौर पे इन चीज़ों को हमसे बेहतर देख रहे हैं, किस कदर इनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाता है, कितनी सेफ़ हैं? क्योंकि अब अचानक से इसकी सेफ्टी के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। जी सर, इसमें ये बात है, मैं आपको बताऊँ कि जो चेयर लिफ्ट बनाई जाती हैं किसी ताश की खुद बनाई चेयर लिफ्ट को इतनी महफूज नहीं होती। ये मकामी ठेकेदार हैं, मकामी लोग, वो अपनी मकान के ख्याल लगाते हैं और फिर उससे इकोनॉमिकल किराया लेते हैं और मुसाफिर भी यूज करते हैं और बाद क्या जाते हैं वो भी यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रोल है इंतजामिया का, जो तहसील इंतजामिया होती है, जिली इंतजामिया होती है, वो इनको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जारी करती है।
सही। ये हमारे अफसरान जो है वो दफ्तरों में बैठ के मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को जारी कर देते हैं, आगे मौके पे जाके हाँ 3 महीने बाद चेकिंग करनी होती है, कुछ चेकिंग नहीं करता और हम सालों घंटियों से खेलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात इन इलाकों में हुए, जो मैं बताऊँ कि एबटाबाद, वालसेरा, बटग्राम, कलां, लिस्बात वाले इलाकों में मुख्तलिफ ऐसे हिली एरिया में ये चेयर यूज हो रही है, निफाकों के लिए यूज हो रही है। लेकिन ये कोई नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनाई होती। एक तो पहले ये होना चाहिए कि यानी इसमें स्ट्रिक्टर मेजर्स की ज़रूरत है और ये एक ओवरऑल पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। जाने तमाम कीमती हैं, लेकिन चाहे वो मकामी लोग हों, और अब इन इलाकों में क्योंकि सयाह भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और वो भी इन सहूलतों से या इस चेयरलिफ्ट से महजूज़ होना चाहते हैं, अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आपके लिए ये सवालात बनते हैं। लेकिन बहरहाल जी, इस वक्त तमाम रेस्क्यू टीम्स को और तमाम वो लोग जो इसके रेस्क्यू इस ऑपरेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसको इतनी खुश उसलूबी से ख़त्म किया, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, तमाम 8 कीमती जानों को बचाया, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें भी सिचुएशन से अपडेट करते रहने के लिए। बड़ी खबर आज की यही तरह के देखा और कल पूरा का पूरा पाकिस्तान इन लोगों की बखैरियत घर वापसी के लिए दुआ गो था और दुआ में बड़ी ताकत होती है। हमने देखा कि ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। जब अभी बात की जा रही थी कि इस चेयर लिफ्ट की 3 में से 2 जो इसकी केबल्स थी वो स्नैप कर गई, अगर हो सकता था कि तीसरी केबल भी ना स्नैप करती, ये आनन फानन की चीज़ें होती हैं, लेकिन सच शुक्र अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह कि इन 8 जानों को बचा लिया गया, असातिज़ा को भी और बच्चों को भी। लेकिन बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो ऑपरेटर्स हैं और ख़ास तौर पर जो मेंटेनेंस जो इनके सर्टिफिकेट्स इशू करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो लोगों की जानों से ना खेलें। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो आप अपना जो अमल है, जो आपके रोल अल्लाह ताला ने आपको जिस मनसब पे बिठाया है कि आपने लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि तमाम ही रेस्क्यू ऑपरेटर्स टेलीविज़न पर जितने तज्ज़ियाकार थे इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि ये बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना पाकिस्तान में मिलती है, ख़ित्ते में भी हमने इस तरह की मिसाल नहीं देखी। इसकी यूनिकनेस के बारे में आप क्या कहेंगे और इस तरह के आने वाले किसी भी हादसे को अगर हमने इससे निबर्द आज़मा होना है तो किस किस्म की रिसोर्सेज हमें दरकार हैं? जहाँ तक के ताल्लुक है तो हुर्रियत का पहला था पाकिस्तान में। दुनिया में इस तरह से इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इसमें जो स्ट्रिंग ऑपरेशन था बेसिकली ये हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को जाहिर कर हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसी चौकियाँ की जहाँ पर रसद पहुँचाना या ट्रुप तक पहुँचाना मुश्किल होता है, वहाँ कमांडो इस तरह से सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे और चीफ ऑफ स्टाफ ने की बस में ये बात नहीं रही तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल तो इस पर डिले हुआ, लेकिन डिले की वजह ये कि घाटी पर भी थी, इसके हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। बिल्कुल, यानी इसमें विंड डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रात की तारीकी के हवाले से भी लोगों के सवालात थे कि शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा कामयाबी के साथ और तमाम इसके जो मुसाफिर थे उनको बचा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब मौजूद होने के लिए। टेक्निकी वजूहात की वजह से आपके साथ कनेक्शन हमारा इतना क्लियर नहीं है, आपकी गुफ्तगू समझने में भी थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है, बट बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला।